देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मांस, मछली, मुर्गा आदि मांस दुकानों को घंटाघर आबादी व सदर तहसील पश्चिम दीवार से लगे मीट व मछली बाजार बंद कराने हेतु मुनादी करने पर भी खुल रही दुकानें। तहसील पश्चिम गेट न खुलने से शहर में लगती भीड़। बदायूं से कैमरा पर्सन सीमा के साथ शमसुल हसन की रिपोर्ट। लॉकडाउन से प्रभावित हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक ज्ञापन मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक समिति के सहयोग बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को सौंपा है। ज्ञापन में विभिन्न मुद्दों को लेकर स्कूल खोलने के आदेश, फीस और तमाम प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्राइवेट स्कूल शिक्षक संघ व मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा। बात है कि शिक्षा को आखिरी पायदान पर रखें। हम सबकी मांग है, क्योंकि हमारे 3 साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या सरकार तब जगेगी जब एक बहुतायत संख्या में जब संचालक अपनी जान गंवा चुके हैं? हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि शिक्षा को उसी प्रणाली में चलने दें, नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं है जब पूरे साल भर हमारा स्टूडेंट जो है वो निल है। कि आप ऑनलाइन शिक्षा को सरकार भले ही बहुत अच्छा कहती हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि और अभिभावक भी ये जानते हैं कि उनके बच्चे निल हैं, बिल्कुल ना वो सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को, पढ़ाई के प्रति मोह खत्म हो रहा है। इस चीज़ का अभिभावकों पे कोई असर नहीं है। कई अभिभावक कहते हैं 1 साल नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, अगले साल से पढ़ा लेंगे, लेकिन उस बच्चे का 1 साल की उसकी पढ़ाई कितना मायने रखती है, उसके कंसेप्ट को गायब कर रही है, उसकी रुचि खत्म कर रही है पढ़ाई के प्रति। एक बार जब ये राह मिल जाती है कि अब आपको पढ़ाई कुछ दिनों का गैप देना है पढ़ाई में, तो बच्चे तो और चाहते हैं कि और उनको गैप मिले। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव फीलिंग बच्चों के अंदर खत्म हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि विद्यालय खुले तो बच्चों के कंसेप्ट वापस डेवलप हो। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, और अगर शिक्षा ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब शिक्षा को बिल्कुल धरातल पे रख दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन हम आपको ठोक कर कहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। करोड़ों रुपए सरकार अपने स्कूलों में लगाती है, गवर्नमेंट के स्कूलों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार, वो टोटल खाने में जाते हैं, रिश्वत में बंटते हैं पैसे और जेबों में जाते हैं। यहाँ हम लोग शिक्षा बच्चों के अंदर पहुँचाते हैं, IAS IPS बनाते हैं उनको हम। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सरकारी विद्यालय बने शराब का अड्डा। हापुड़ से हुई कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के नौनिहालों की जिंदगी संवारने में लगी है, मोटा पैसा लगा रही है। वहीं पर उन्हीं विद्यालयों में पड़े हैं खाली शराब के पौवे और उठते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल। जहां पर विद्यालय की सारी बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी है, वहीं पर नौनिहालों के सामने पड़ी हैं खाली शराब की बोतलें। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के पराऊगंज छाताडी गांव में स्थित ओमेगा पब्लिक स्कूल के सभागार में विद्यालय के चेयरमैन व पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश सचिव पंकज भूषण मिश्रा के नेतृत्व में नववर्ष मस्ती धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार खबरों के संकलन व व्यस्त कार्यक्रमों के चलते काफी तनाव में रहते हैं। तनाव दूर करने के लिए 1 साल में एक बार गीत संगीत जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन बहुत जरूरी है, जिससे पत्रकार गीत संगीत कार्यक्रमों का आनंद उठाएं और तनाव मुक्त होकर पत्रकारिता करें। श्री पाठक ने कहा कि आज की परिवेश में सोशल मीडिया के बढ़ते चलन से समाज में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर पत्रकारों को सजग रहना होगा। मस्ती धमाल कार्यक्रम में तमाम पत्रकारों ने गीत गजल प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही लूटी। जिला अध्यक्ष कृपाशंकर यादव ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन की मजबूती और महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, अजीत सिंह, अब्बास खान, लालचंद निषाद, सत्यनारायण तिवारी, जहीर अहमद, शशिकांत मौर्य, रामाज्ञा यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। झांसी नगर रानीपुर में आज भारतीय जनतंत्र गठबंधन ITI की युवा सम्मेलन स्वतंत्र जनता पार्टी के द्वारा आज 10 बजे मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। वीरांगना झलकारी बाई स्कूल में किया गया सम्मेलन की अध्यक्षता मास्टर ब्रिजलाल वर्मा ने की तथा संचालन हिमांशु राय के द्वारा किया गया। पार्टी के संस्थापक घनश्याम कोरी ने गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो भी मोहम्मद सुलेमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लीग चंद्रभान सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष समदर्शी समाज पार्टी डॉक्टर राजवीर पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हरित पार्टी ईश्वर दयाल सिंह व अन्य लोगों ने मिलकर किया। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बीती 5 तारीख से लगातार लूट डकैती हत्या का सिलसिला जारी है। 5 तारीख को रात में कौड़हौर इलाके से शुरू हुआ सिलसिला तो 7 तारीख की सुबह व्यापारी की लगभग 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की डकैती नगर मुख्यालय स्थित सर्राफा मार्केट और उसके 9 तारीख को पट्टी में सर्राफा व्यापारी से लगभग 50 लाख की ज्वेलरी और नकदी की लूट की गई, जिसका विरोध करने पर व्यवसायी को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा भी छोटी छोटी घटनाएं भी जारी हैं। इतनी बड़ी वारदातों की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं और व्यापारियों में खौफ और आतंक व्याप्त है। इस दौरान एडीजी और आईजी लगातार बैठकें करते रहे और व्यापारियों से एडीजी ने 36 घंटे का समय मांगा, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, सुराग कसी में भी असफल रही। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आनंद फानम ने बैरिया तहसीलदार पंडित शिवसागर दुबे की अध्यक्षता में दुबे छपरा मोड़ पर स्थित लॉर्ड कृष्णा एकेडमी के प्रांगण में सोमवार को एक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा बाढ़ कटान से बेघर ग्राम सभा केहरपुर व ग्राम सभा गोपालपुर के कटान पीड़ितों को जमीन क्रय कर बसाने की सूची को पीड़ितों के बीच क्षेत्रीय लेखपाल आकाश सिंह ने पढ़कर सुनाया। इस दौरान तहसीलदार बैरिया पंडित शिवसागर दुबे ने कटान पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि अब भी मौका है, जिन कटान पीड़ितों का नाम छूट गया है वह क्षेत्रीय लेखपाल से मिलकर अपना नाम सूची में दर्ज करा ले। बलिया से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां पूरा विश्व परेशान और बेहाल था, वहीं अब भारत ने इस महामारी से निपटने का रास्ता खोज निकाला है। सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसको ड्राई रन का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश की उपस्थिति में कोविड-19 टीकाकरण ड्राई रन सुरक्षा कर्मियों के संरक्षण में संचालित किया गया। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महकमे के मुखिया दिन रात विभाग के मातहतों को मित्र पुलिस की कार्यशैली अपनाने के कसीदे पढ़ा करते हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली में मित्रता की तनिक भी झलक दिखाई नहीं पड़ी, जिसका ताजा उदाहरण बाराबंकी के विकासखंड सूरतगंज क्षेत्र में देखने को मिला। कार्यक्रम के प्रति पुलिस का उपेक्षित रवैया पूरा दिन जनपद में चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी के विकासखंड सूरतगंज क्षेत्र का है, जहां पर 2 जनपदों को जोड़ने वाली राज्य वित्त आयोग से 32 लाख रुपए की लागत से डामर रोड का निर्माण किया जाना है। इसी नवनिर्मित रोड का शिलान्यास करने जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह पहुंचे तो स्थानीय पुलिस कर्मियों ने उनके काफिले को रोक लिया। काफी जद्दोजहद के बाद कार्यक्रम पूरा किया गया। कार्यक्रम के पहले ही पुलिस कार्यक्रम को रद्द करना चाहा, लेकिन जनाक्रोश के आगे पुलिस नाकाम रही। वहीं पूर्व में सत्ताधारी लोगों के कार्यक्रमों में पुलिस रहम बरपाती नजर आई। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन लगने से पूर्व ही मॉक ड्रिल के द्वारा अभ्यास किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश राठौर के द्वारा की गई। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवागढ़ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान सभी चिकित्सा कर्मी अलर्ट नजर आए। साथ ही इस मामले को लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश राठौर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के अनुरूप आज पीएचसी अवागढ़ पर पूर्वाभ्यास किया गया है। डॉक्टर साहब, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्या इसका सिस्टम है और क्या जानकारी है इस समय? देखिए, ऐसा है, जल्दी ही हमारी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो हम लोग उसको कैसे लगाएंगे, क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशन रख लें, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह से उसके सारा प्रबंधन किया जाएगा, उसके लिए हम लोग एक अपनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट से वैक्सीन सप्लाई की गई है। यहाँ से हमने वैक्सीन अपनी साइट पर सप्लाई की है और जितने लोग हैं, आज जितने लोगों को लगना है, एकदम जैसे होना है ऐसे सच्चे तौर पर जैसे वैक्सीन लग रहा है, जैसे पहले लगना है, बाद में उसी तरह से पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितने बेनिफिशियरी हैं, जितने लाभार्थी हैं, उनका सबका कोविड पोर्टल जो बना हुआ है, उस कोविड पोर्टल पर सबके नाम हैं। जितने लोग हैं सब आए हुए हैं, एक एक करके टीकाकरण लग रहा है। और इसमें
टीका लगवाने ये ध्यान रखा गया है कि जो भी लोग टीका लगवाने आएँ और लगवाने के लेकर जाने तक कहीं भी वो एक दूसरे से मिले नहीं, और ये हमने व्यवस्था की है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसका ही वेस्ट मैनेजमेंट किया गया। हमारे सीएमओ साहब भी आज आए थे, वो भी इसका इंस्पेक्शन करके गए और जल्दी ही ये टीका हमारे समक्ष वास्तव में आने वाला है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ बाइक और मोबाइल लूट के बाद भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मानिकपुर थाना इलाके में तवंची की नोक पर बाइक लूट के बाद कुंडा इलाके में मोबाइल की हुई छिनैती तो सक्रिय हुई पुलिस। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस पर झोंका फायर और जवाबी कार्यवाही में बदमाश चंदन सरोज के पैर में लगी गोली। ये आज शाम थाना मानिकपुर में एक मोटरसाइकिल लूट की सूचना मिली थी और थाना कुंडा में एक मोबाइल लूट की सूचना मिली थी, जिस पर कई थानों की फोर्स ने तत्काल घेराबंदी करके जगह जगह चेकिंग लगाई। इसी दौरान बसवाही के ऊसर के पास अभियुक्तों की सूचना मिली, जिस पर थाने की पुलिस ने कॉम्बिंग चालू किया, जिसमें बदमाश की ओर से एक गोली चलाई गई। सुरक्षार्थ जो है पुलिस के द्वारा भी गोलियां चलाई गई, जिससे कि बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश को तत्काल जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया है। बदमाश ने पूछताछ में बताया कि इसका नाम चंदन सरोज है। पूर्व में भी ये इसके खिलाफ 2 आपराधिक मामले लूट के मामले दर्ज हैं और आज की घटना में इसके जो गिरफ्तारी करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका एक साथी था जो कि मौके से फरार हो गया, उसके लिए कॉम्बिंग जारी है। इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इसके पास से एक तमंचा और एक जो लूट की मोटरसाइकिल, ये दोनों चीज़ें बरामद हुई हैं और मोबाइल भी साथ में बरामद हुआ है। कितने राउंड फायर हुए हैं दोनों तरफ से? इसने 1 राउंड फायर किया है और बाकी 2 जिंदा कारतूस उसके पास मिले हैं, एक तमंचा मिला है और जो पुलिस की ओर से है 4 राउंड फायर है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।